गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5 साइज़ रिडक्शन मीन्स आकार का घटाना। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे साइज़ रिडक्शंस की डेफिनेशंस, इसकी इम्पोर्टेंस, फैक्टर्स एंड मैकेनिज्म। देन और इससे पहले हम इसके इक्विपमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे जो आपके थे बॉल मिल और हैमर मिल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर में देखिए इसका सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये आपका करता है इम्पैक्ट पर। इम्पैक्ट मीन्स टकराव पर काम करता है। फिर हम बात करते हैं इसमें इसके कंस्ट्रक्शन की, मीन्स संरचना या बनावट, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और कैसा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है आपका इट कंसिस्ट ऑफ स्टील ड्रम हैविंग शाफ्ट इन द सेंटर। मीन्स क्या है, ये आपका एक तरह का स्टील का बना हुआ ड्रम है और जिसके बीच में क्या होता है, सेंटर में आपके शाफ्ट लगा हुआ है। मीन्स एक धुरी टाइप का है जिस पे आपके ब्लेड्स अटैच हैं। ठीक है, देखिए जैसे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है शाफ्ट कंटेन्स डिस्क ऑन विच 4 बीटर्स आर फिक्स्ड। बीटर्स का मतलब यहाँ पर आपका है कि ब्लेड्स टाइप के जो हैं। ठीक है, तो शाफ्ट से हमारे 4 ब्लेड्स क्या है, फिक्स्ड हैं, उस पर अटैच हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द शाफ्ट रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ 500 to 700 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मीन्स जो हमारा शाफ्ट है वो रोटेट करता है, घूमता है, और वो 1 मिनट मतलब पर मिनट में 1 मिनट में कितने राउंड ले लेता है, 500 to 700 रिवॉल्यूशंस। रिवॉल्यूशंस का मतलब है घूमना, इतने राउंड वो ले लेता है। नेक्स्ट आपका है द अपर इनर सरफेस ऑफ द ड्रम इज़ रफ। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो कैसा है, आपका रफ है। और जो लोअर पार्ट है ड्रम का उससे आपकी सीव्स अटैच की गई है। ठीक है, जो हमारा मटेरियल्स होगा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और साथ के साथ सीव से कलेक्ट होता रहेगा। देखिए ये आपका डायग्राम है डिसइंटीग्रेटर का। आपका जो कुछ इस तरीके से आपका डिसइंटीग्रेटर दिखता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बता ही चुकी हूँ कि ये आपका ड्रम है और ये आपका जो है आपका ऊपर वाला ये आपका स्टील का ड्रम है। यहाँ पे देखिए नीचे लोअर सरफेस पे आपके सीव अटैच है और अपर सरफेस आपका कैसा है, रफ़ है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। ये आपका हॉपर है या फीड इनलेट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना मटेरियल्स इसमें ऐड कराते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 ये आपके क्या है, बीटर्स है, मीन्स ब्लेड है, और ये बीच में आपका शाफ्ट लगा हुआ है। ठीक है, और ये जब रोटेट करता है, रिवॉल्यूशंस करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। और कितने टाइम करेगा, 500 to 700 रिवॉल्यूशंस करेगा। इसमें आपका यहाँ पर ऊपर की साइड पे एक डस्ट बैग भी अटैच होता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके वर्किंग की। देखिए इसकी वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट है कि द मटेरियल एंटरिंग थ्रू हॉपर इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय इम्पैक्ट ऑफ बीटर्स। मीन्स जो मटेरियल्स है हमारा, जो सॉलिड मटेरियल्स है जिसको हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको हम हॉपर के थ्रू क्या करेंगे, हॉपर के थ्रू हम डिसइंटीग्रेटर में डाल देंगे। तो वहाँ पे जो हमारे बीटर्स होंगे, मीन्स जो हमारे ब्लेड्स होंगे, वो उस पार्टिकल से क्या करेंगे, टकराएंगे। इम्पैक्ट लिखा है ना, तो वो उस पार्टिकल से टकराएंगे हमारे ब्लेड्स, और वो क्या करेंगे, उनको और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल्स को हॉपर के थ्रू डिसइंटीग्रेटर में फिल कराएंगे तो वहाँ पे जो बीटर्स होंगे वो रिवॉल्यूशंस करेंगे और वो उन पार्टिकल से टकराने पर उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि द ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पीसना। तो द ग्राइंडिंग आल्सो अकर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रीकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन द रफ अपर सरफेस ऑफ द स्टील ड्रम। इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स कन्वर्ट हो रहे थे वो क्या होंगे, जो हमारा स्टील का ड्रम है उसके ऊपर वाले सरफेस से जब टकराएंगे या चिपकेंगे, स्ट्रिक होंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको पीसना स्टार्ट करेंगे, मीन्स घिसेंगे, तो वो और ज़्यादा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट आपका है कि डस्ट बैग इज़ अटैच टू द आउटलेट थ्रो विच एयर इज़ अलाउड टू पास एंड हेल्प्स टू रिटेन द डस्ट कैरिड बाई एयर। मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कंस्ट्रक्शन में कि इसमें ऊपर की साइड पे डिसइंटीग्रेटर में आपका एक डस्ट बैग अटैच होता है। तो उस डस्ट बैग का काम क्या होता है कि जब इसमें एयर का फ्लो होना शुरू होता है, जब बीटर्स
रिवोल्यूशंस करते हैं तो उसमें एयर्स भी बनना स्टार्ट होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस एयर्स में जो भी कोई डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे इस डस्ट बैग में क्या होंगे, अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ से हम फिर बाद में उस डस्ट बैग को रिमूव कर देंगे, खाली कर देंगे। वहाँ से उन जो डस्ट मटेरियल्स होगा, हमारे बेकार जो मटेरियल्स होंगे उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये आपकी वर्किंग थी। आपको मैं एक बार डायग्राम के बेस पर भी क्लियर कर देती हूँ वर्किंग की कि कैसे काम करता है ये। तो देखिए, जब हम कोई भी हॉपर के थ्रू अपना फीड इनलेट में सॉलिड मटेरियल्स इसमें फिल कराएंगे तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये वीटर्स क्या होंगे, ब्लेड्स जो हैं आपके, वो रिवोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, राउंड करेंगे, घूमेंगे, तो हमारे सॉलिड मटेरियल्स इन ब्लेड से भी टकराएंगे, और वो टकराने पर और छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होंगे, और वो आपके पार्टिकल्स ऊपर जो इनर सरफेस है आपका, वो रफ सरफेस है, वहाँ पर भी घिसना स्टार्ट करेंगे, तो वो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वहाँ से आपका जो मटेरियल्स होगा वो इस सीव के थ्रू क्या होगा, पाउडर्स जो कन्वर्ट हो गया है हमारे पाउडर फॉर्म में, इस सीव के थ्रू क्या होगा, इस हमारे डिसइंटीग्रेटर में कलेक्ट होता रहेगा। जब वो यहाँ पे कलेक्ट होगा तो इसमें एयर्स होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें डस्ट मटेरियल्स जो होंगे वो हमारे इस एयर के थ्रू ऊपर की तरफ डस्ट बैग में कलेक्ट होते जाएंगे, और यहाँ से हम उन बेकार से मटेरियल्स को रिमूव कर देंगे। तो ये आपकी वर्किंग थी डिसइंटीग्रेटर की। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो देखिए, फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मीन्स कि हम इसको रेगुलरिटी में यूज़ कर सकते हैं, बल्क अमाउंट में इसका कंटिन्यूसली हम उस पाउडर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है आपका लेस लॉस ऑफ मटेरियल्स, मीन्स आपका जो मटेरियल्स होगा वो बहुत ही कम वेस्ट होगा आपका। कंस्ट्रक्शन इन सिंपल, इसकी बनावट बहुत ही ईजी है। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़, हमें एक ही साइज़ के पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, मीन्स हानियाँ क्या क्या हैं इसके। तो पहला पॉइंट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ जैमिंग ऑफ बीटर्स इफ़ लार्ज पीसेस ऑफ मटेरियल्स एंटर इन इट। मीन्स अगर हमने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को इसमें फिल करा दिया हॉपर के थ्रू, तो क्या होंगे कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जाम हो जाए, क्योंकि बीटर्स को रिवोल्यूशंस करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो वो क्या होंगे, जाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नॉट सूटेबल फॉर स्टिकी एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, और ना ही हम डिसइंटीग्रेटर का यूज़ स्टिकी मटेरियल्स में कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी मटेरियल्स होगा, अगर उसमें मॉइस्चर्स होगा, वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं होगा आपका सॉलिड मटेरियल्स, तो क्या होगा कि वो भी आपके स्टिक हो जाएंगे बीटर्स पे, तो वो भी जैमिंग की कॉज कर सकते हैं। और अगर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होंगे तो वो क्या होंगे, आपके डिग्रेड होने के चांसेस हैं उसके बहुत ज़्यादा। तो हम इन दोनों ही कंडीशंस में डिसइंटीग्रेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस की, मीन्स उसके उपयोग क्या क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट है यूज़फुल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स, मीन्स जो हमारी वेजिटेबल टाइप की जो ड्रग्स होती हैं, क्रूड ड्रग्स जो होती हैं आपकी, हम उस केस में इस डिसइंटीग्रेटर या इस इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूज़फुल फॉर पाउडरिंग ऑफ हार्ड मटेरियल्स, जो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल्स हैं आपके, जैसे बारक्रूट, इस टाइप के मटेरियल्स जो हैं, हम उसमें भी इस इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हम यूज़फुल फॉर मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पाउडर इंग्रेडिएंट्स, मतलब हम अलग अलग पाउडर इंग्रेडिएंट्स को भी इसमें मिक्स कर सकते हैं आराम से डिसइंटीग्रेटर में। तो हमने डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस विद डायग्राम डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने फ्लूइड एनर्जी मिल इक्विपमेंट्स के बारे में। इसको हिंदी में तरल ऊर्जा मिल भी कहते हैं। फ्लूइड का मीन्स क्या होता है, तरल, तो तरल ऊर्जा मिल भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में देखिए क्या है, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, मीन्स इसमें टकराव और घर्षण दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लूप ऑफ पाइप हैविंग डायामीटर 20 mm to 200 mm एंड हाइट अबाउट 2 मीटर्स। मीन्स ये एक तरीका का क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका जो डायामीटर होता है वो 20 से 200 mm होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 2 मीटर्स होती है। नेक्स्ट है इट है सॉलिड इनलेट एंड फ्लूइड इनलेट। इसमें आपका एक सॉलिड इनलेट होता है जिसके थ्रू हम सॉलिड मटेरियल्स इसमें फिल कराते हैं, और एक आपका फ्लूइड इनलेट होता है जिसके थ्रू हम तरल मतलब फ्लूइड को इसमें फिल कराते हैं।
नेक्स्ट आपका है इसमें कि एट द टॉप देयर इज़ अ क्लासीफायर विच अलाउज फ्लूड टू पास। मीन्स इसके जो हमारा इक्विपमेंट है इसके ऊपर एक क्लासीफायर लगा होता है जिसके थ्रू क्या करता है, वो सिर्फ आपके फ्लूड को ही पास कराता है। जो हमारा सॉलिड मटेरियल्स है वो इसके थ्रू पास नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं उनको ही पास आउट कराता है। अब देखिए हम इसके डायग्राम की बात करें तो आपका फ्लूड एनर्जी मिल का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे इसमें कि सबसे ऊपर टॉप पे आपका क्लासीफायर है। क्लासीफायर का काम क्या होता है कि ये फ्लूड्स को पास कराता है, सॉलिड मटेरियल्स को पास नहीं कराता है। जिसमें से देखिए आपका आउटलेट, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा एरो के थ्रू, आउटलेट है जो इससे बाहर निकलता है। उससे सिर्फ क्या निकलता है, फ्लूड्स निकलते हैं और आपके फाइन पार्टिकल्स ही बाहर की साइड आते हैं। सॉलिड इनलेट के थ्रू हम सॉलिड मटेरियल्स को इसमें फिल कराते हैं। और नीचे देखिए आपके ये फ्लूड्स है, यहाँ पे फ्लूड इनलेट क्या है, थ्रू नोजल्स। मीन्स यहाँ से हम फ्लूड्स को अंदर इसमें एंटर कराते हैं और वो भी किसके थ्रू एंटर होते हैं, हमारे नोजल्स के थ्रू फ्लूड्स अंदर एंटर होता है, यहाँ से सॉलिड मटेरियल्स एंटर करता है। ठीक है, ये आपका इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग की। अब हम बात करते हैं इसमें इसके वर्किंग की। तो वर्किंग में देखिए क्या है कि द फ्लूड इज़ इंट्रोड्यूस्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर थ्रू द नोजल्स। मीन्स नोजल्स के थ्रू हम फ्लूड्स को इसमें एंटर कराएंगे। आपका फ्लूड्स में एयर हो सकता है, स्टीम हो सकती है, कोई गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है फ्लूड को, जो हम नोजल्स के थ्रू हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा स्पीड के थ्रू इसमें एंटर कराएंगे अपने फ्लूड एनर्जी मिल में। नेक्स्ट है कि द सॉलिड टू बी पाउडर्ड आर इंट्रोड्यूस इनटू द एयर स्ट्रीम थ्रू सॉलिड इनलेट। सॉलिड में हमारा कोई पाउडर हो सकता है जिसको हम सॉलिड इनलेट के थ्रू इसमें एंटर कराया जाता है, किसके से, स्ट्रीम के थ्रू, एयर स्ट्रीम के थ्रू हम इसमें इसको एंटर कराते हैं। ठीक है, आपका फ्लूड्स होता है उसको नोजल्स के थ्रू हाई प्रेशर के साथ इसमें फिल कराते हैं। नेक्स्ट सॉलिड इनलेट के थ्रू किसी सॉलिड मटेरियल्स को या पाउडर्स को एयर स्ट्रीम के थ्रू इसमें फिल कराया जाता है आपका। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जब ये दोनों चीज़ जाती हैं तो ये आपस में क्या होता है, एक तरीके से इसमें टर्बुलेंस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशंस इसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, जो हमारे सॉलिड के पाउडर्स के पार्टिकल्स थे और जो फ्लूइड्स थे उनके बीच में आपस में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स थे उनका साइज़ घटना स्टार्ट हो जाता है, उसमें साइज रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो द फाइन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड थ्रू क्लासीफायर्स, और जो हमारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं या जो फ्लूइड्स होता है वो क्लासीफायर्स के थ्रू क्या होता है, वहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं, आउटलेट के थ्रू हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपको इसकी वर्किंग डायग्राम से भी एक बार समझा देती हूँ आपको कि यहाँ से सॉलिड इनलेट जो है हमारा, इसके थ्रू कोई भी पाउडर मटेरियल्स इसमें एयर स्ट्रीम के थ्रू हम फिल कराएंगे, वो यहाँ पर जब जाएगा, और यहाँ से फ्लूइड इनलेट के थ्रू हम नोजल्स के थ्रू आपके जो फ्लूइड्स है, ठीक है, उसको भी हम इसमें फिल कराना स्टार्ट कराएंगे। तो जब ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या होंगे, एक तरीके से टकराएंगे, इम्पैक्ट करेंगे, एट्रिशन करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो हाई प्रेशर था उसकी वजह से जो एयर्स थी वो ऊपर की साइड में यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करेगी, और ये यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाते हुए इस क्लासीफायर के थ्रू यहाँ से हम फाइन पार्टिकल्स को या फ्लूइड्स को कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होंगे तो वो यहाँ पर नहीं कलेक्ट हो पाएंगे, आउटलेट के थ्रू हम उनको नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, वो वापस से दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, और ये आपकी तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं इसमें इसके एडवांटेज की। तो देखिए, यूज़ टू ऑब्टेन पार्टिकल्स इन माइक्रोन साइज़, हमारा जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, स्पेशली माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसमें हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाई यूजिंग क्लासीफायर, ठीक है, जो पार्टिकल साइज़ हमें बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल साइज़ पाउडर्स चाहिए तो वही क्लासीफायर के थ्रू हम कलेक्ट कर पाते हैं। डिसएडवांटेज में देखिए क्या है, कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ फीड इज़ रिक्वायर्ड, और हमें जो हम इसमें फीड करा रहे हैं सॉलिड मटेरियल्स और जो फ्लूइड्स हम इसमें फिल करा रहे थे उसकी हमें सप्लाई क्या करनी है, मीन्स एक लिमिट तक ही इसमें हमें उसको फिल कराना है, उस लिमिट से ज़्यादा हम फिल इसमें नहीं करा सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आई होप आपको फ्लूइड एनर्जी मिल एंड डिसइंटीग्रेटर दोनों ही ऑपरेटर्स समझ में आए हों।